इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निजी सचिव और एसीएस नीरज मंडलोई और नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस अनुपम राजन ने मौके पर पहुंचकर हालात की गहन समीक्षा की और हालातों का जायजा लिया। घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उच्च प्रशासनिक अमला सीधे मैदान में उतार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर पहुंचे एसीएस अनुपम राजन और नीरज मंडलोई ने सबसे पहले इलाके के उस स्थान का दौरा किया जहां पाइपलाइन में लीकेज मिला था, जिसके बाद दोनों अधिकारी कलेक्टर और निगमायुक्त के साथ स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक पहुंचे और मरीजों के हालचाल जाने। इस दौरान राजन ने बताया कि सरकार की त्वरित कार्यवाही के चलते हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। प्रभावित इलाकों में पीएचसी और संजीवनी क्लिनिक में 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात की गई है और मरीजों के डायरेक्ट केसों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। ओपीडी भी सामान्य संख्या की ओर लौट रहा है, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी प्रयास असर दिखा रहे हैं। निरीक्षण टीम में कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल भी शामिल रहे, जिन्होंने घर घर जाकर समस्या की जड़ को समझा और प्रभावित परिवारों का हाल जाना। सरकार ने जल वितरण व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं और संदिग्ध बोरवेल और लीक पॉइंट तुरंत सील किए जा रहे हैं। जहां भी गंदे पानी के रिसाव की आशंका थी, वहां तत्काल सुधार कार्यों को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में शुद्ध पेयजल अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटना दोबारा कहीं भी न दोहराई जाए। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए संसाधनों, बजट या स्टाफ की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे। डॉक्टर से बात की, 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों की जो डायरिया के केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली किसी भी समय जो ओपीडी में जो संख्या होती है, लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहाँ तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर साहब भी हैं, नगर निगम आयुक्त भी हैं, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज़ गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीज़ें लगातार चूँकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था कि दोबारा ऐसा ना हो और जो जहाँ जहाँ सोर्स हैं गंदगी के या जहाँ जहाँ से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या ये फाइंड कर लिया कि किस तरह से पानी दूषित हुआ था? क्या इसमें सीवेज का पानी मिल रहा था या सर केमिकल ज़मीन से आ रहा था? सर क्या पाया? नहीं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई हैं और जहाँ जहाँ जो भी कमियाँ दिखी हैं उसको सील कर रहे हैं। जैसे बोरिंग है, जैसे कई सारी बोरवेल्स हमारे जो मेन लाइन में जा रहे हैं उनको सील करने का काम करना है ताकि जो कंटामिनेशन है उसको सोर्स से ख़त्म करें। तो जो जिस तरह से चिन्हित हो रहा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और पूरे इससे सबक ले करके आज से आपको पता भी होगा कि आज से पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल का अभियान आज से आरंभ कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जहाँ भी पानी के सोर्सेज हैं, पानी की टंकी की सप्लाई है, जो भी व्यवस्था है जल वितरण की, उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको एरर फ्री किया जाए, उसको किसी प्रकार की मिलावट या जिस तरह की गंदगी की जो चीज़ें यहाँ देखने में आई हैं उसको समाप्त किया जाए। इस पर लगातार काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे प्रतिदिन एक तरह से इसकी सतत समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए न संसाधन की कोई कमी होगी, न स्टाफ की कमी होगी। सख्त निर्देश हैं कि इस प्रकार की चीज़ें फिर न हो और समय रहते हर जगह सुधार किया जाए, उस पर काम चल रहा है। भाजपा की जनता जो है लंबे समय से स्वच्छ पानी के लिए इंतजार कर रही है, क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय की गई है, एक तारीख तय की गई है कि स्वच्छ पानी इस दिन से मिलना चालू हो जाएगा? देखो, डेडलाइन तो एग्जैक्टली कोई तारीख तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके सामने, आपके साथ, आप सभी लोग साथ हैं। अब आप देख रहे हैं कि पूरा प्रयास है सरकार का कि जितनी जल्दी हो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, उसकी दिशा में लगातार काम चल रहा है। सर, शहर में सार्वजनिक शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन उनके सेप्टिंग टैंक की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जिस तरीके नहीं, उस पे भी काम चल, जितनी भी चीज़ें मैंने कहा कि चाहे वो सीवरेज का, ड्रेनेज के जितने भी पॉइंट्स हैं
जहाँ से भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है उस पर लगातार काम हम लोग करेंगे। और वो नगर निगम आयुक्त भी साथ हैं, पार्षद जी भी साथ हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ACS महोदय हैं वो स्वयं साथ हैं। तो हर तरह का सपोर्ट एक तरह से उसी को देखने और ये समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और हर तरह का सपोर्ट रहेगा और पूरा प्रयास होगा कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग सुचारू रूप से आरंभ कर सकें।